नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे YouTube परिवार 10,000 से ज़्यादा हो चुका है और आप इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे करिए। मैं आपको इसी प्रकार से नई जानकारी देते रहूँगा। तो आज हम इसी कड़ी में 16,000 पदों पर सीजीपीएससी और व्यापम में जो भर्तियां आने वाली है हम उस पर बात करने वाले हैं। तो कौन सी विभाग में कौन से पद खाली है हम उस पर भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम सीजीपीएससी और व्यापम की जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं हम उसके संबंध में भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि 16,000 पदों पर जो भर्तियां होने वाली है उस भर्ती को बताने से पहले जो आज विभिन्न छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, चाहे वो संविदा हो, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दुर्ग जिले में जो भर्ती निकली है उसके संबंध में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए दुर्ग जिले का है। सबसे पहले 24 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख को आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। इसमें बहुत सारे पद है, जैसे कि अगर हम फार्मासिस्ट का है, नर्सिंग ऑफिसर का है, नेत्र सहायक का है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है, लैब टेक्नीशियन का है, ऐसे करके विभिन्न पद है। तो आप जो ये हैं तो आप इसमें आप जरूर जाइए 24, 26 और 28 तारीख को। और ये साइंस कॉलेज दुर्ग में है, बहुत फेमस है वहाँ का साइंस कॉलेज। तो आप वहाँ जाके बोलना चाहिए इंटरव्यू दे सकते हैं और आप लोगों के रोजगार के बहुत अच्छे अवसर है। दूसरी महत्वपूर्ण, इसी के साथ दूसरे जिले की बात करें तो अब हम बात करते हैं गरियाबंद में भी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का जो है विभिन्न पद निकला है, जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है और प्रोग्रामर है। इस प्रकार से विभिन्न पद है। आप इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल और जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद अगर हम दूसरे जिले की बात करें तो वो है जसपुर में भी स्टाफ नर्स का लगभग 20 पद निकला हुआ है। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके बाद हम देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कल जो है सीजीपीएससी मेंस 2020 का जो है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब बात ऐसी है कि लोग बोल रहे थे कई लोग कि सीजीपीएससी में जो चूँकि हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो क्या इस संबंध में पिछले साल की तरह ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए सीजीपीएससी प्री का जो 2020 का प्री है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन पर जो है वो दावा आपत्ति लगा है। कोर्ट ने जो है वो साफ किया है कि जो लोग जो केस किए हैं वो दावा आपत्ति लगाए हैं सीजीपीएससी में और कोर्ट केस किए हैं उन्हीं की सुनवाई होगी, बाकियों की सुनवाई नहीं होगी। पहली बात तो इससे बहुत सारे लोग कट जाएंगे। दूसरी बात, सीजीपीएससी ने लगभग 8 से 10 क्वेश्चनों के आंसर जो है वो कोर्ट में दे दिया गया है और इस पर जो है आने वाले समय में जैसा बताया गया है कि 12 जुलाई को आगामी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। तो अब उस पर क्या निर्णय होने वाला है ये देखिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग सोच रहे हैं कि सीजीपीएससी का डेट पिछली बार की तरह होगा, तो देखिए ये इसके बहुत कम चांस है, क्योंकि इस बार सीजीपीएससी पूरी तैयारी में है। इस बार कैविएट लगा है। कैविएट का मतलब है कि कोई भी जो हाई कोर्ट है वो सीजीपीएससी का पक्ष सुने बिना जो है वो स्टे नहीं देगा। तो जो है कैविएट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी एग्ज़ाम के स्टे के लिए। तो सीजीपीएससी ने पहले से ही कैविएट दायर किया जिससे कि जो सीजीपीएससी मेंस है उसका जो एग्ज़ाम है वो ना रुके। तो आप सभी जो डेट है उसी डेट की तैयारी मानकर करिए। बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा। अगर बढ़ गया तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ा उस केस में आप लोग बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। इस वजह से आप 26 तारीख से जो है वो डेट जो है उस तैयारी को मान के करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि सीजीपीएससी अब जो है
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जुलाई से सीजीपीएससी का जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है। पहले ये जो तारीख था 22 तारीख था, परंतु आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी का जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है आईईएस का पेपर 22 जुलाई को रखा गया है। इस वजह से जो है ये 26 जुलाई को रखा गया है। अब आप देखेंगे कि सीजीपीएससी जो है 2020 के सारे एग्ज़ाम के डेट और रिजल्ट दोनों डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ एक एग्ज़ाम का बचा है, वो है एसीएफ। एसीएफ का भी आपको बहुत जल्द, आगामी एक सप्ताह या बहुत जल्द बोलना चाहिए, आपको इसका डेट देखने को मिलेगा। इसका जो ऑनलाइन पोर्टल, मैं ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन पोर्टल ओपन जो होगा वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके लिए भी सीजीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब हम बात करते हैं कि जो देखिए सबसे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी संस्था है वो है सीजीपीएससी। सीजीपीएससी के बाद आती है व्यापम। व्यापम भी बोलना चाहिए सीजीपीएससी का मार्गदर्शन ले रहा था इस समय, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो सबसे पहले व्यापम जो है 11 एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है, उसका भी बोलना चाहिए बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा, देखिए जुलाई में होंगे व्यापम के एग्ज़ाम परीक्षाएं, और जो सबसे पहले जो इसके एग्ज़ाम होंगे वो होंगे प्री बीएड और प्री डीएड के। सबसे पहले कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्री बीएड होगा कि नहीं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्री बीएड का पेपर होगा, और उसके साथ साथ जितनी भी जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये था, भले थोड़ी से लेट होगा लेकिन होगा। देखिए कोरोना की तीसरी लहर का भी खतरा है, परंतु क्योंकि 12वीं का जो अभी रिजल्ट है उस पर थोड़ा सा मामला रुका हुआ है, क्योंकि इसी सब वजह से थोड़े से व्यापम जो है अभी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है। रही भर्ती परीक्षाओं की बात, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले व्यापम का अगर किसी भी चीज़ में प्रेफरेंस है तो वो है प्रवेश परीक्षाएं। क्योंकि भर्ती परीक्षाएं कभी भी हो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं के लेट होने से बोलना चाहिए आगामी जो कॉलेजों का शेड्यूल है वो ख़राब हो जाता है। इस वजह से व्यापम जल्द से जल्द जो है वो प्रवेश परीक्षाएँ कराने का निर्णय लेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भर्ती परीक्षाएं होंगी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि व्यापम और सीजीपीएससी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा संडे को जो है वो एग्ज़ाम लेता है, परंतु अभी के जो केस है उसमें आप ये जो गलतफहमी है उसको दूर कर लीजिएगा। अभी हो सकता है कि संडे को न रहे, जो भी व्यापम का एग्ज़ाम है भर्ती परीक्षाओं के संबंधित बोल रहा हूँ, प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ भर्ती परीक्षाओं की, वो संडे को ही हो। तो ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखिए जो आगामी परीक्षाएँ हैं वो आपका सीजीपीएससी मेंस के आसपास ही बोलना चाहिए होगी। कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है, भर्ती परीक्षा, देखिए प्रवेश परीक्षाएं तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यापम की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो जुलाई से स्टार्ट होंगी, जैसा कि बताया गया है। उसके बाद भर्ती परीक्षाएं भी उन्हीं के आसपास होगी। ऐसा नहीं कि भर्ती परीक्षाएं लेट होंगी या बहुत ज़्यादा लेट होंगी। कई लोग बोल रहे थे अगस्त सितंबर में होगा। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम इतना लंबा नहीं जाएगा। ये जितने भी एग्ज़ाम हैं जुलाई अगस्त में ले लिए जाएंगे भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। व्यापम में आगामी दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। जून जुलाई अगस्त, जून तो अब खत्म होने ही वाला है, लगभग जुलाई और अगस्त में आपको वैकेंसियों की भरमार देखने को मिलेगी। इसी संबंध में आज आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आया है कि जो सीजीपीएससी में मतलब टोटल छत्तीसगढ़ में 16,000 पदों में भर्तियां रुकी हुई है कोरोना के कारण। तो 16,000 पदों पर भर्तियां होंगी। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बताया गया है कि देखिए 16,000 पदों में जो भर्तियां हैं वो सबसे ज़्यादा 12,000 भर्तियां हैं वो शिक्षा विभाग में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए 12,000 जो है वो शिक्षा विभाग में खाली है, फिर 3600 पद जो है वो पुलिस प्रशासन में खाली है, और उसके बाद 202 पद ये राजस्व व विधि में है, और 110 स्वास्थ्य विभाग में। तो जो पटवारी है आ रही है 202 राजस्व, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि इतने पद खाली है। और इसमें बताया भी गया है कि सीजीपीएससी में देखिए यहाँ पे आरती वासनिक जी है जो कि सचिव है, कंट्रोलर है पीएससी की, परीक्षा कंट्रोलर। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार में रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, और लेकिन अभी तक विभागों से रिक्त पदों का
जो है वो नहीं मिला है, विभागों से जानकारी मिलने के बाद भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, आप सभी को मालूम है कि कोरोना काल अभी ही बोलना चाहिए 100% कर्मचारी आए हुए हैं विभाग में। अब जो है सभी विभाग बोलना चाहिए, पीएससी हो या व्यापम हो, सभी विभाग अपने खाली पड़े हुए जो पद है उनको पीएससी और व्यापम को भेजेगा। हमें बताया भी गया है कि जो बजट है उसमें 4000 पदों की जो अनुमति है वो मिल गई थी और साथ में आगामी आपको अनुमति भी देखने को मिलेगी। ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी खबर है भर्तियों से संबंधित। तो आप सभी लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा, अब आप रेडी हो जाइए। जुलाई से आपको व्यापम, सीजीपीएससी और आगामी सभी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और हो सकता है व्यापम जो एग्ज़ाम है जुलाई में ले सकता है। जो आप इंतज़ार कर रहे हैं मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम या जो सहायक संपरीक्षक का एग्ज़ाम है, फिलहाल अभी आप मंडी निरीक्षक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा हो सकता है जुलाई या अगस्त में हो सकता है मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो सबसे पहले व्यापम का अगर अभी कोई प्रेफरेंस है तो वो है प्रवेश परीक्षाएं। इसी वजह से उन प्रवेश परीक्षाओं के बीच में ही जो है वो भर्ती परीक्षाएं होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी कोई भी डेट क्लैश ना हो आगामी समय में, इसी वजह से व्यापम आपको जो आने वाले सप्ताह में जो उनसे जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित हो या वो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हो। तो आप सभी लोग अब अपना रिवीजन करना चालू कर दीजिए क्योंकि कभी भी आपके सामने व्यापम जो है परीक्षा का डेट आपके सामने स्थापित कर देगा। देखने वाली बात यह है दोस्तों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सीजीपीएससी ने कहा था कि हम 15 दिन पहले जो है एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, परंतु लगभग अभी 1 महीना पहले जो है उन्होंने बता दिया कि जो आगामी एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को होगा। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापम भी आपको 1 महीने का जो है वो समय देगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।